पाठ के बाद के सह प्रायोजक गोदरेज नंबर 1, प्रकृति के स्पर्श जैसा नया गोदरेज नंबर 1। लाखों रक्तदान करके देखिए, अच्छा लगता है। विगल एक्टिव फेयर, निखार सिर्फ 7 दिनों में। रिलायंस मोबाइल, रिलायंस अपनाइए, बिना अपना नंबर बदले। कंफर्ट, चमक और खुशबू ऐसी कि तारीफ गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र। 2 दिसंबर 1984 की रात शायद आप लोगों में से बहुत से लोग भूल चुके होंगे, लेकिन 27 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी भोपाल के जख्म नहीं भरे हैं। मौत की फैक्ट्री के आसपास कैमरा कहीं भी घुमा दीजिए, 27 साल पुरानी कयामत आज भी लेंस में कैद हो जाएगी। 27 साल पूरे होने पर एक बार फिर पुराने सवालों को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। ये पहले भी होती रही है और शायद आगे भी होती रहेगी। हादसों को याद करने का शायद यही तरीका अब हमारे पास रह चुका है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल ने जो मंजर देखा, उसे याद करने से भी डर लगता है। और डर लगे भी क्यों ना, गुनहगार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। भोपाल में कयामत मचाने का सबसे बड़ा गुनहगार वॉरेन एंडरसन अमेरिका में चैन की नींद सो रहा है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की फैक्ट्री भूत की तरह अब भी खड़ी है। 27 सालों में हादसे से उठे सवालों पर जंग लग चुकी है। क्या कोई उनको जानना नहीं चाहता कि भोपाल को मौत के दानों के सामने किसने रखा था? आज हम आपको बताएंगे कि भोपाल में मौत के दानों को छोड़ने का जिम्मेदार कौन था। लेकिन पहले देखिए उस काली रात में क्या हुआ था और उस पर क्यों नहीं पाया जा सका था काबू। भोपाल के आंसू 27 साल बाद भी नहीं सूखे। ये कब सूखेंगे, इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। इस हादसे की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का पानी में मिल जाना। इससे हुए रिएक्शन की वजह से टैंक में दबाव बढ़ा और फिर मौत की गैस लीक हो गई। कंपनी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। आपको बताते हैं कि हादसे की रात क्या हुआ। उस दिन भी हादसा रोका जा सकता था। मिथाइल आइसोसाइनाइड और पानी के मेल से बनने वाली मौत के ऐसे बड़े मिश्रण की आग को ठंडा करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा स्टोरेज टैंक में थी ही नहीं। मिथाइल आइसोसाइनाइड को स्टोर करने वाले टैंक नंबर 610 में दबाव को कंट्रोल करने वाला वाल्व 1 महीने से ज्यादा वक्त से काम ही नहीं कर रहा था। इस टैंक का टेम्परेचर सेंसर और अलार्म करीब 4 साल पहले से काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि टैंक के तापमान से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जा रहा था। 30 टन क्षमता की रेफ्रिजरेशन यूनिट भी 1 साल से अधिक समय से ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। मई 1984 से पहले तो ये पूरी तरह खराब हो गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड की टैंक से हवा में जल्दी मिलने की ये भी एक अहम वजह थी, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान इस गैस के लिए माकूल रहता है। हादसे के वक्त वेंट गैस स्क्रबर भी अपनी चालू हालत में नहीं था। इसके जरिए मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लांट में जहरीले पदार्थ को न्यूट्रलाइज किया जाता है। फ्लेयर टावर की भी नवंबर 1984 से मरम्मत की जा रही थी।
लेकिन हादसे तक इसे भी दुरुस्त करने का काम भी पूरा नहीं हो पाया। हालांकि ये काम महज 8 घंटों में पूरा हो सकता था। प्लांट में गैस रिसाव जैसे हादसों से निपटने के लिए ट्रेन और योग्य लोग थे ही नहीं। यहाँ तक कि रात के वक्त देखरेख के लिए कोई मेंटेनेंस सुपरवाइजर भी नहीं था। इस हादसे के वक्त इमरजेंसी सायरन को सही वक्त पर बजाया जाता तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सायरन चालू होने के महज 5 मिनट बाद ही पूरी तरह से बंद हो गया। इस तरह के हादसे के वक्त आसपास के इलाके के लोगों को कैसे जानकारी दी जाए, इसके बारे में भी कोई तैयारी नहीं थी। यही वजह थी कि हादसे के बाद भी आसपास के इलाके के लोगों को कोई जानकारी नहीं दी जा सकी। हादसे के वक्त प्लांट के अधीक्षक ने बाहर की एजेंसियों को इस हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो आखिर तक त्रासदी को मानने से ही इनकार करते रहे। लेकिन जब मिथाइल आइसोसाइनाइड के असर से हादसे और आंखों में जलन लिए लोग यहाँ से वहाँ जिंदगी को बचाने की जंग लड़ने लगे, तब ये साफ हुआ कि भोपाल पर सदी की सबसे बड़ी आफत आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो 27 साल की नाकामी और 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद ही हुक्मरान बेपरवाह हो सकते हैं। इसका नमूना देखना हो तो भोपाल पहुंच जाइए, क्योंकि 2 दिसंबर 1984 की रात को मिले दर्द से जूझते लोग अभी भी यहाँ हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब उनकी कराह और सिस्कियां शायद ही किसी के कानों तक पहुंचती हों। 2 दिसंबर की रात मौत कैसे बढ़ती वो तो हमने आपको दिखाया, लेकिन मौत के दानों को भोपाल की सड़क तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन था? कयामत को भोपाल की सड़कों पर उतारने का गुनहगार कौन था? अब ये भी देख लीजिए। भूत की तरह भोपाल में खड़ी है ये फैक्ट्री। लेकिन कैसे इस फैक्ट्री से निकली मौत? कौन है 25,000 से ज्यादा मौत का जिम्मेदार? इस खंडहर को देखिए। इसे देखकर कोई भी इसे भूत महल कह देगा, लेकिन ये भूत महल नहीं, बल्कि ये यूनियन कार्बाइड लिमिटेड नाम की वो फैक्ट्री है जिसने 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में मौत बरसाई थी। इस फैक्ट्री ने जो कोहराम मचाया, उसके जख्म आज 27 साल बाद भी हरे हैं। यही नहीं, आज भी लोग इस फैक्ट्री के दिए दर्द को लेकर अस्पताल में पड़े हैं। लेकिन मौत का राक्षस इस फैक्ट्री से निकला कैसे? आखिर कैसे इस फैक्ट्री से मौत की गैस लीक हुई, जिसने पूरे भोपाल में कोहराम मचाया था? मौत की गैस लीक होने का गुनहगार कौन? क्या भोपाल गैस कांड एक हादसा था? या एक भयानक लापरवाही? हादसे की वजह नंबर 1, सेफ्टी नियम तोड़ने का कर्मचारियों पर दबाव। कयामत की रात 2 दिसंबर 1984 से करीब 1 हफ्ते पहले फैक्ट्री में जो कुछ हो रहा था उससे साफ था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अचानक फैक्ट्री ने अपने एक कर्मचारी को निकाल दिया था। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने करीब सभी कर्मचारियों पर पेनाल्टी लगा दी है। फैक्ट्री ने कदम सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि कर्मचारियों ने सेफ्टी नॉर्म छोड़ने से इनकार कर दिया था। यानी कंपनी कर्मचारियों पर सेफ्टी नॉर्म से हटने का दबाव बनाए हुए थी। हादसे की वजह नंबर 2, मौत की गैस के इस्तेमाल पर सवाल। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन सेविन नाम का एक पेस्टिसाइड बनाती थी।
1979 से ही भोपाल की फैक्ट्री में मौत की गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल हो रहा था, जबकि सेविंग का उत्पादन करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बेयर MIT के इस्तेमाल से तौबा कर चुकी थी। लेकिन यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन पैसा बचाने के लिए MIT यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का इस्तेमाल करती रही। हादसे की वजह नंबर 3, खतरनाक तरीके से बन रही थी MIT। पैसा बचाने के लिए मौत को दावत। चूक यहीं तक नहीं थी, इस गैस को जिस तरीके से भोपाल की फैक्ट्री में बनाया जा रहा था वो तरीका भी गलत था। पैसा बचाने के लिए यूनियन कार्बाइड अपने पुराने और खतरनाक तरीके से काम कर रही थी, जबकि यूनियन कार्बाइड के अमेरिका में जो प्लांट थे उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड को बनाने का तरीका दूसरा था, जो काफी हद तक सुरक्षित था। हादसे की वजह नंबर 4, छोटे कंटेनरों में रखी जाती है MIT। भोपाल में 42 टन MIT एक कंटेनर में थी। सवाल यही खत्म नहीं होते। उस वक्त के सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक MIT जैसी गैस को स्टील के छोटे छोटे कंटेनर्स में रखा जाना था, लेकिन यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन में ऐसे नियमों का कोई मतलब नहीं था। फैक्ट्री ने महज पैसा बचाने के लिए MIT जैसी खतरनाक गैस को बड़े बड़े टैंकों में रखा। टैंकर नंबर 610 जिसमें गैस लीक हुई, उस वक्त टैंकर में 42 टन MIT रखी हुई थी। हादसे की वजह नंबर 5, सिर्फ सिंगल लेयर सेफ्टी सिस्टम लगा था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड जिस तरह से काम कर रही थी उसे देखकर यही लगता है कि वो मौत के राक्षस को बुला रही थी। इसी फैक्ट्री के अमेरिका के प्लांट में 4 लेयर ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम लगा था, लेकिन भोपाल में फैक्ट्री सिर्फ एक, और वो भी सिर्फ मैनुअल सेफ्टी सिस्टम के भरोसे चल रही थी। हादसे की वजह यही खत्म नहीं होती। 25,000 मौत के गुनहगारों की और भी खौफनाक करतूतें हैं, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यूनियन कार्बाइड की सच्चाई सुनकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह कंपनी मौत को बुला रही थी। लेकिन मौत का ये बुलावा क्यों था? आखिर कंपनी ने एक शहर की जिंदगी से क्यों समझौता किया? बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। की सुरक्षा सिर्फ 26 रुपए में। एक कैप्लाइजॉल 60 सेकंड में मारे 99.9% कीटाणु, फिनाइल के मुकाबले मारे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया और सफाई के साथ फीकी खुशबू छोड़ जाए। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। बंद करो भाई, ये मच्छर घुस जाएगा। यकीन नहीं होता ना? स्लीपर मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट बिल्कुल फ्री। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। मॉइस्चराइजर्स और ग्लिसरीन युक्त डेटॉल स्किन केयर साधारण ब्यूटी सोप के मुकाबले स्किन पोर्स के अंदर जाकर दे जॉन से सुरक्षा, जिससे आपकी त्वचा बनी हेल्दी और सौम्य। हेल्दी स्किन जिसे छूने को मन चाहे। डेटॉल, बी 100% श्योर।
एवरेस्ट का तीखा लाल, कश्मीरी लाल और कूटी लाल। एवरेस्ट के 3 लाल मिर्ची कमाल। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाए तो हमेशा साथ रहती है, जैसे कि हैंड वॉश। सिर्फ हैंड वॉश नहीं, बल्कि एक हेल्दी हैंड वॉश जो गंदे हाथ लगने के कारण आम साबुन नहीं दे पाता। इसलिए नया डेटॉल हैंड वॉश, जिसकी हर बूंद है अनछुई और दे बीमारी वाले कीटाणुओं से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा। और अब नई खुशबुओं के साथ डेटॉल, be 100% sure. At Fiat, when we create things with passion, magic happens. This December, the magic gets even better. क्या हुआ? कोई खेलने नहीं आया, सब बीमार है। सर्दियों में सिर्फ ठंड से बचना काफी नहीं, बचना है कीटाणुओं से जो फैलाए खांसी जुकाम जैसी बीमारियां। इसलिए डेटॉल, क्योंकि सिर्फ डेटॉल से रोजाना स्नान दे इन अनदेखे कीटाणुओं से सुरक्षा। Dettol, be 100% sure. What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी टेस्ट में बेस्ट। एवरेस्ट। देश में करोड़ों लोगों का विश्वास, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम जो आपकी त्वचा को दे रूखेपन से सुरक्षा। Roads. Some roads are everyday. Others are different. They can make you dance, give you new eyes, go play around, or beg for a tight hug. Go play around. Some roads make you bathe in them. Go play around. And on others, you fly. Presenting India's first Transroader on-road off-road bike. Impulse. Play the road. From Hero. हमारे किशन बाबू पहले कहलाते थे कृष्णा, चाहे पेट मांगे मोरना, या दिल मचाए रोमांटिक ना। उनकी ना की वजह है ये लोडिंग गाड़ी। फिर एंट्री हुई टाटा S6 की, लंबी दूरी आसान, जोरदार पिकअप, मौसम स्वस्थ और पावर से फुल, यानी अब हर चांस ही है इंडिया का असली माइक्रो ट्रक। वेलकम बैक। तो लाखों की आबादी के बीच मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी जहरीली गैस पर काम करने वाली फैक्ट्री कैसे चल रही थी, आज भी इसका जवाब नहीं मिल सका है। हादसे की जांच ने ये साबित कर दिया ये कोई हादसा नहीं, बल्कि चंद पैसे बचाने के लिए अमेरिकी कंपनी का वो गुनाह है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। भोपाल गैस कांड सिर्फ हादसा था या चंद पैसे के लिए मौत से हुआ सौदा? क्यों नहीं रुका गैस का लीकेज? 2 से 3 दिसंबर की रात जब भोपाल जहरीली हवा की जद में था, उस वक्त शहर में मौत की गैस पर काबू पाने का कोई इंतजाम नहीं था। फैक्ट्री में आपातकाल के लिए लगा स्प्रे सिस्टम महज 13 मीटर तक का ही था, जो काफी नहीं था।
इतना ही नहीं, कंपनी के फ्लेयर टावर का डिजाइन भी गलत था। माना जाता है कि अगर स्प्रे सिस्टम और फ्लेयर टावर सही होता तो इस हादसे के असर को आधे के करीब कम किया जा सकता था। कंपनी ने बात बात पर कंजूसी बरती। कास्टिक सोडा नहीं खरीद सकी कंपनी में गैस स्क्रबर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा था कि कंपनी के पास कास्टिक सोडा नहीं था। अगर कंपनी के पास कास्टिक सोडा होता तो भोपाल की त्रासदी की तस्वीरें इस कदर खौफनाक नहीं होती। बचत के नाम पर हिंदी सेफ्टी मैनुअल नहीं दिया। फैक्ट्री में कर्मचारियों को सेफ्टी मैनुअल की किताबें अंग्रेजी में दी, जबकि इस फैक्ट्री में ज्यादातर कर्मचारियों को अंग्रेजी नहीं आती थी। जब कर्मचारियों ने हिंदी में सेफ्टी मैनुअल की मांग की तो उनकी मांग को कंपनी के सीईओ एंडरसन ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। 12 ऑपरेटर की जगह 6 ऑपरेटर। मुनाफा कमाने के लिए भोपाल की यूनियन कार्बाइड जुगाड़ के जरिए चलाई जा रही थी। यहां कंपनी के बॉयलर को चलाने के लिए 12 ऑपरेटर की जरूरत होती थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 6 ऑपरेटर रखे। 6 ऑपरेटर कंपनी के रवैये से नाराज होकर कंपनी छोड़ चुके थे। यही नहीं, जब कंपनी से ऑपरेटर की डिमांड की गई तो उनकी नियुक्ति करने की बजाय हर घंटे होने वाले बॉयलर चेकिंग का वक्त बढ़ाकर 2 घंटे का कर दिया गया। साथ ही नियमों को ताक पर रखने की छूट एंडरसन एंड कंपनी को सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं मिल सकती थी। अखबारों में फैक्ट्री के बारे में छपी तमाम रिपोर्ट के बावजूद उस वक्त की मध्य प्रदेश सरकार ने फैक्ट्री को सुरक्षा के लिहाज से फिट बताया। 27 साल बाद भोपाल का जख्म फिर से कुरेदा जा रहा है। जो गुनहगार है उनकी आंखों का पानी मर चुका है और जो जी जी कर मर रहे हैं उनकी आंखें पथरा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो अमेरिका में यूनियन कार्बाइड के प्लांट में सारे सेफ्टी नॉर्म्स थे, लेकिन भारत में नहीं, जबकि दोनों जगह काम एक ही होता था। अमेरिका और भारत के प्लांट में क्या सबसे बड़ा फर्क था, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। विको कंपनी का ये हीरकवी महोत्सवी साल है और उसी बात की खुशी में हमारे सारे निष्ठावान ग्राहकों के लिए हम दिसंबर 2011 तक 15% छूट विको के सभी उत्पादनों पर हम घोषित करते हैं। कृपया आप उसका फायदा उठाएं, यही हमारी नम्र विनती है। गंगूबाई बोलते हैं, इंस्पेक्शन करती है। इतना काला कोयले की मर्जी खाता है क्या? कढ़ाई में तेल डालता है, तेल में कढ़ाई। एक्सपर्ट नहीं है। कौन एक्सपर्ट? वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, बर्तन का एक्सपर्ट नहीं है। एक्वा शाइन फॉर्मूला के साथ अब आ गया नया एक्सपर्ट। बर्तनों को करे चिटकी में चकाचक। नए मैक्स एमएचजी 7 मोबाइल में है 2 GB मेमोरी का, प्रीलोडेड ऑडियो, वीडियो एंड मूवीज, और हर मैक्स एमएचजी 7 मोबाइल में है मेरा ऑटोग्राफी। Giving up? Not yet. Red cheese, far of real leather. What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने घर का कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी, टेस्ट द बेस्ट एवरेस्ट। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवान।
मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। लड़की को इतना खर्चा मत चढ़ाओ, आखिर में इसको दौड़ को किसी और ने थामना है। ट्रॉली को हवा में न उड़ाता, फिर आखिर में मेरा सबसे ही काम आएगा। बाबूजी मैं पायलट बनना चाहती हूँ। लड़की के पर लगाता फिरेगा या इसके ब्याह की भी फिक्र है? मैंने लड़की की शादी के लिए मिर्जापुर वालों को हाँ कर दी है। मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। अपनी बेटियों के तरक्की की राह में रुकावट न बने। उनकी शादी तभी करें जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लायक हो जाए। याद रखें, लड़के के विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष है। मॉइस्चराइजर्स और ग्लिसरीन युक्त डेटॉल स्किन केयर साधारण ब्यूटी सोप के मुकाबले स्किन पॉज के अंदर जाकर दे जर्म से सुरक्षा, जिससे आपकी त्वचा बने हेल्दी और सौम्य। हेल्दी स्किन जिसे छूने को मन चाहे। डेटॉल दी 100% श्योर। बच्चे के दांतों में कैविटीज होती है, इसीलिए जरूरी है डेंटिस्ट से कैविटीज का चेकअप कराना। इस दिसंबर और जनवरी कोलगेट और इंडियन डेंटल एसोसिएशन मिलकर आपके लिए ला रहे हैं ओरल हेल्थ मंथ, जहां डेंटिस्ट देंगे फ्री कैविटी चेकअप और कैविटी से बचने की एक्सपर्ट सलाह, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा कह सकें 0 कैविटी। नजदीकी डेंटिस्ट के लिए अपना पिन कोड 5676725 पर SMS कीजिए। कोलगेट, डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। Roads. Some roads are everyday. Others are different. They can make you dance, give you new eyes, go bring around, or beg for a tight hug. Go bring around. Some roads make you bathe in them, go bring around. And on others, you fly. Presenting India's first trans-road, on-road, off-road bike, Impulse. Play the road from Hero. वेलकम बैक। पेस्टिसाइड बनाने का यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट भोपाल में लगा था, तो दूसरा अमेरिका के वर्जीनिया में, और दोनों जगहों पर एक ही काम होता था। लेकिन अमेरिका के प्लांट और भारत के प्लांट में कितना फर्क था, ये सुनकर आप बेहोश हो जाएंगे। सेफ्टी के जो नियम वर्जीनिया के प्लांट में थे, उसके मुकाबले तो भोपाल के प्लांट को मौत का प्लांट कहा जा सकता है। आप भी देखिए कि क्या फर्क था। वर्जीनिया प्लांट जहां पर सभी लाइन्स और इंस्ट्रूमेंट अलग अलग थे, वहीं पर भोपाल में सिर्फ एक मेन हाउस। वर्जीनिया का प्लांट पूरी तरह से कंप्यूटराइज था, लेकिन यहां पर कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं था। अहम बदलाव, VGS से सीधे हवा में कुछ नहीं छोड़ा जा सकता था, लेकिन हिंदुस्तान के प्लांट में यह मुमकिन था। और वर्जीनिया में 4 विंड गैस कवर थे, जबकि हिंदुस्तान के प्लांट महज 1। गैस बनाने वाले और इसे स्टोर करने वाले टैंक के बीच यूनिट स्टोरेज टैंक भी था, लेकिन हिंदुस्तान के भोपाल प्लांट में सुविधा नहीं थी। तो उम्मीद है शायद अब तक अपनी तस्वीर के जरिए ये समझने की कोशिश की होगी कि आखिर भोपाल का यह हादसा हुआ क्यों और इसके पीछे दोषी कौन है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, चलता रहेगा खबरों का सिलसिला।